Hello and welcome to SS Class 9 Standard. Today we are going to do Chapter 15 from your SS textbook Drainage System. Now before we move towards the drainage system, first let us understand in this chapter drainage system what are we going to talk about. We are going to talk about the pattern, systematic patterns of the rivers. We are going to talk about the patterns of rivers. We are going to talk about the flow of the rivers. Okay, so what does the drainage system mean? Drainage system का मतलब होता है systematic pattern of rivers. ठीक है? The word drainage system is used for the systematic pattern of rivers while observing the physiography of India. When we talk about the physiography, we are talking about कि हमारी इंडिया में जैसे माउंटेन्स है, वैलीज है, प्लेन्स है, डेजर्ट्स है, सीज है, डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारा फिजियोग्राफी है ना. So when we observe the physiography of India, we see that it is seen that one main river along with its tributaries come from different directions and merge into single river. मतलब हमारी जो कंट्री है इंडिया में, राइट, उसकी जो रिवर्स होती है, ये वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिवर्स. तो जो मेन रिवर है वो जब फ्लो होती है अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज, जिसको हम ब्रांचेस भी बोलते हैं. एक्चुअली ब्रांचेस इज जस्ट कैजुअल वर्ड बट इट इज कॉल्ड एज ट्रिब्यूटरीज, है ना. अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ जब फ्लो होती है इन डिफरेंट डायरेक्शंस, यू कैन सी दिस पिक्चर. ये वाटर डिवाइडर की जो पिक्चर है, ये जो बीच में वाइट वाला पार्ट है, यू कैन सी एक बड़ी सी रिवर और पास पास में उसके चारों तरफ से जो है ट्रिब्यूटरीज निकली हुई, राइट. एंड देन दे मर्ज इनटू अ सिंगल रिवर. The water of these rivers is emptied into a water reserve, सी और अ डेजर्ट. मतलब क्या होता है कि एक बड़ी सी रिवर फ्लो होती जा रही है, उस रिवर की जो लंबी सी रिवर फ्लो हो रही है वो अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ, अपनी ब्रांचेस के साथ फ्लो होती जा रही है, और सारा पानी वो कहाँ पर एम्प्टी करती है? एक वाटर बॉडी में. वो वाटर बॉडी कैन बी अ लेक, सी, एन ओशन, डेजर्ट. वहां पर जाकर पूरा पानी जो है, रिवर्स जो है, दे एम्प्टी देयर वाटर. ओके. Thus, when a river flows through its system in an area, it is called as river basin. What is the meaning of river basin? The flow of a river. ठीक है. जब रिवर फ्लो करती है कहाँ से, मतलब दैट स्टार्ट, मतलब सोर्स से लेकर एंड तक, जहां पर वो अपना पानी जो है एम्प्टी करती है, तो वो पूरा जो है रिवर का जो फ्लो है उसको बोलते हैं अपन रिवर बेसिन. ओके. When a mountain or an upland separates the flow of water from one another, it is called water divide. राइट. अब इसका मतलब यहाँ देखो, सपोज फॉर एग्जाम्पल कि एक माउंटेन है, ये आप देखो ये माउंटेन है. कैन यू सी दिस पिक्चर? राइट, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ माउंटेन. राइट. अब अगर ये माउंटेन जो इतना बड़ा जो ऐसे माउंटेन होता है, उसके ऊपर जब पानी गिरता है, राइट, ये अगर हम बोलें कि दिस इज अ माउंटेन, राइट, ये पूरा जो है माउंटेन है. अब ये पूरा माउंटेन जो है, ये मैंने हाईलाइट ऐसे जो कर रही हूँ, ये पूरा माउंटेन है, उसके ऊपर जो पानी गिर रहा है, ये पानी गिर रहा है ना, ये पानी जब गिरता है तो क्या हो जाता है, वो पानी जब गिर रहा होता है तो वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, एक आधा इस साइड आधा इस साइड, राइट, क्योंकि ये पूरा माउंटेन है, राइट. और जब ऊपर से माउंटेन के ऊपर जब पानी फ्लो हो रहा होता है तो व्हाट हैपेंस, थोड़ा पानी सेक्शन देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं ना, स्ट्रीम ए में गिरेगा, थोड़ा पानी स्ट्रीम बी में, तो वो क्या हो गया, वाटर डिवाइड हो गया, वाटर इज डिवाइडेड, है ना. सो दिस इज कॉल्ड वाटर डिवाइडर और वाटर डिवाइड. ठीक है. सो आज अभी हमने क्या बोला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रेनेज सिस्टम? ड्रेनेज सिस्टम का मतलब होता है सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ रिवर्स. ठीक है. और वो जो रिवर्स होती हैं अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ जब फ्लो होती हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, when the rivers along with their tributaries
flow from the different direction, they merge into a single river. और वो जो rivers जहाँ पर अपना पानी पूरा empty कर देती हैं, right? और वो empty कहाँ पर पानी करती हैं? One of the water reserve. Water reserves can be lakes, an ocean, a sea or a desert. ठीक है. अब ये जो river, the river which flows from a system in an area is called river basin. अगर आपको definition आता है, what is river basin? River basin means the flow of river. ठीक है, the flow of river. ठीक है, मतलब जहां से रिवर स्टार्ट होती है, सोर्स ऑफ रिवर से लेकर एंड तक जहां पर रिवर अपना पानी पूरा एम्प्टी कर देती है, उसको अपन बोलते हैं रिवर बेसिन. ओके और अगर आता है क्वेश्चन व्हाट इज वाटर डिवाइड. वाटर डिवाइड क्या होता है? व्हेन अ माउंटेन और एन अपलैंड सेपरेट्स द फ्लो ऑफ वाटर. ठीक है, जो फ्लो ऑफ रिवर का जो पानी होता है उसको अगर सेपरेट किया जाता है. सेपरेट किस तरह? जैसे माउंटेन के ऊपर से अगर पानी फ्लो हुआ, राइट, तो वो माउंटेन, वो आई मीन वो जो पानी होता है, वो वाटर होता है, वो क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है. That is called as water divide. Is it clear? Now let us move towards the drainage system of India. When I'm talking about the drainage system of India, I'm talking about the rivers of India. ठीक है, drainage system of India, I'm talking about the rivers of India. So when we talk about the rivers of India, we have also studied in the junior classes कि we have two, ये जो drainage system of India है, rivers जो है, how many types of rivers are there in our country? Two types of rivers. एक होती है हिमालयन रिवर्स, दूसरी है पेनिनसुलर रिवर्स, है ना. एक है हिमालयन रिवर्स, दूसरी है पेनिनसुलर रिवर्स. हिमालयन रिवर्स जो नदन एरिया में होती हैं. अगर मैं आपको ये एक मैप बताऊं, यू कैन सी दिस मैप. यस, अब ये जो नॉर्थ एरिया में है, दिस नदन में, ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ में जो है, ये सारी रिवर्स को अपन बोलते हैं हिमालयन रिवर्स. ओके, एंड द रिवर्स ये डाउन में, साउथ में, साउथ इंडिया की तरफ, यहाँ पर डाउन जो है, यहाँ पर नीचे की तरफ जो ये सारी रिवर्स हैं, इन सब रिवर्स को हम बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स. Okay, so the rivers, हमारी country की rivers, they are divided into two parts. One is Himalayan rivers and second is peninsular rivers. Okay, जैसे हिमालयन रिवर्स में हम बात करेंगे गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज की, ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ये सब हिमालयन रिवर्स है. ठीक है, when I talk about the peninsular rivers, I'm going to talk about Krishna, Kaveri, Tungabhadra, Narmada, Tapi, Mahanadi. ये सब जो है peninsular rivers है. ये देखो नीचे की तरफ है. Okay, so now let us move towards the rivers. Drainage system of India. The drainage system of India flows its physiography. Accordingly, the drainage system of India is divided into two parts. Which are those parts? Himalayan rivers and peninsular rivers. Right? Rivers of India are divided into two zones according to the physical features. Due to this, a large difference is seen among the Himalayan and peninsular rivers. अब क्योंकि दोनों टू जोन्स में डिवाइडेड है ये रिवर्स, राइट, तो यहाँ पर दोनों रिवर्स में, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स में बहुत सारा चेंज है, बहुत सारा डिफरेंस है. पहला डिफरेंस तो यही है कि हिमालयन रिवर्स जो है वो ऑल 12 मंथ्स फ्लो करती हैं. दे हैव वाटर ऑल 12 मंथ्स. पेनिनसुलर रिवर्स जो होती है वो सीजनल रिवर्स होती हैं. ठीक है, फिर इसका बेसिन जो है लॉन्ग होता है, इसका बेसिन शॉर्ट होता है. हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे. हिमालयन रिवर्स, अब यहाँ से देखो स्टार्ट होता है. हिमालयन रिवर्स कंटेन वाटर थ्रू आउट द ईयर. अब ये हिमालयन रिवर्स में वाटर थ्रू आउट द ईयर कैसे होता है? देखो सीजनल में तो जैसे बारिश पड़ती है तो रिवर्स फ्लो. ओके, जब बारिश नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑल दीज रिवर्स दे फ्लो फ्रॉम हिमालयाज, राइट, तो हिमालयाज आर कवर्ड विथ व्हाट? हिमालयाज आर कवर्ड विथ स्नो, है ना. हिमालयाज आर कवर्ड विथ स्नो, आइस, ग्लेशियर्स है वहां पर. तो जब
सीजनल में तो बारिश पड़ रही है, ठीक है, मॉनसून में, लेकिन बिसाइड्स दैट जब ये आइस जो है, ये ग्लेशियर्स जो है, ये स्नो जो है, जब ये मेल्ट करता है, they all this falls in the form of a river. That is why it is said Himalayan rivers जो हैं they have water all through the year or throughout the year. ठीक है. These rivers are perennial. जिनमें पानी ऑल 12 मंथ्स होता है, उन रिवर्स को बोलते हैं पेरेनियल रिवर्स. क्या बोलते हैं? पेरेनियल रिवर्स. Perennial rivers are those rivers which have water all 12 months. ठीक है. Because of the increase in water volume due to heavy rain during monsoon and due to the melting of snow during summer, जो अभी मैंने आपको बताया. ठीक है. अगर आपको क्वेश्चन आता है which rivers are called as perennial rivers, Himalayan rivers are called as perennial rivers. Why? Because they have water volume, मतलब water volume जो है उनका ज़्यादा होता है. Due to heavy rain during monsoon, they flow, and due to the melting of snow during summer, they flow down. ठीक है. So they have water all through the year. That is why they are called as perennial rivers. अब टू मेजर रिवर्स ऑफ हिमालयाज कौन कौन सी हैं? टू मेजर रिवर्स ऑफ हिमालयाज, सिंधु एंड ब्रह्मपुत्र, which originate in the northern part of this mountain system. These rivers have cut deep gorges by cutting the mountains. अब जब भी रिवर फ्लो होती है ना, ऑलवेज ध्यान देना, जब भी रिवर फ्लो होती है तो रिवर है ना माउंटेन्स को वेयर करती हुई या कट करती हुई अगर हम बोलें, राइट, तो फ्लो होती है, जिसको अपन इरोड करती हुई फ्लो होती है, राइट. तो उससे क्या बन जाते हैं? गॉर्जेस. जैसे एक बड़ा सा वैली, एक पूरा ऐसे ऐसी डंडी हो गई और दूसरा, और अंदर जो है पूरी वैली हो गई, राइट. तो वो वैली के अंदर जो है फ्लो कर रही होती है. ठीक है. दीज रिवर्स हैव कट डीप गॉर्जेस बाय कटिंग द माउंटेन्स. तो माउंटेन्स के बीच में फ्लो कर रही होती हैं. Himalayan rivers cross a long way from its origin to the sea. तो ये हिमालयन रिवर्स जो होती हैं, राइट, वो क्या हो जाती हैं? सो ये हिमालयन रिवर्स जो होती हैं, दे फ्लो फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू द सी. दैट मीन्स कि इनका जो रिवर बेसिन होता है, व्हाट डिड आई से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर बेसिन? रिवर बेसिन का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ द रिवर, है ना. तो उनका फ्लो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि वो ओरिजिन मतलब माउंटेन से लेकर जब तक वो सी में मर्ज नहीं हो जाती हैं तब तक फ्लो कर रही होती हैं. अब ये देखते हैं हम पिक्चर में. ये देखो, कैन यू सी दिस सोर्स ऑफ द रिवर? कैन यू सी दिस पिक्चर 15.2, है ना, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रिवर. अब जब रिवर फ्लो करती है ना, इट हैज 3 डिफरेंट स्टेजेस. कौन कौन से 3 डिफरेंट स्टेजेस हैं? अपर कोर्स, मिडिल कोर्स एंड लोअर कोर्स. अपर कोर्स से भी ऊपर ये देखो, आपको देखो माउंटेन्स दिखाई दे रहे. कैन यू सी दिस माउंटेन्स? ये देखो पूरे स्नो से भरे हुए माउंटेन्स, है ना. अब वहां से रिवर निकलती है, देखो सीधी सीधी निकल रही है. ठीक है. अपर कोर्स से क्या हो रहा है? सीधी सीधी निकल रही है. एंड जैसे ही मिडिल कोर्स में आती है तो ये देखो आप टर्न हो रहे, टर्न एंड ट्विस्ट हो रहे. कैन यू सी दिस? ऐसे टर्न ट्विस्ट ले रहे हैं. ये जो टर्न ट्विस्ट लेती है ना, इसको अपन बोलते हैं मियांडर्स. क्या बोलते हैं? मियांडर्स, जिसको अपन कर्व बोलते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मियांडर्स? Meanders means, see I've written over here, meander means a bend or a curve as in a stream or river. ठीक है. किसी भी रिवर में जब बेंड्स या कर्व्स आने लगते हैं उसको बोलते हैं मियांडर्स. तो रिवर जब मिडिल कोर्स में आती है तो उस रिवर्स में मियांडर्स बनने लगते हैं. दैट मीन्स वो रिवर जो है कर्व्स लेने लगती है, बेंड लेने लगती है, और इधर उधर दूसरी जगह जो है फ्लो होने लगती है. फिर जब नीचे लोअर कोर्स में जब आ जाती है, ये प्लेन्स में इधर तक आ जाती है, लोअर कोर्स में जब आ जाती है, तो कैन यू सी द शेप ऑफ द रिवर? कैन यू सी द शेप ऑफ द रिवर? ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे ऑक्सबो शेप बन गया हो या हॉर्स शू शेप बन गया हो,
राइट। तो लोअर कोर्स में जो है किस तरह का शेप बन जाता है रिवर का, ऑक्सबो शेप बन जाता है, या हॉर्स शू शेप देखा है ना, हॉर्स शू शेप देखा है आप लोगों ने, हॉर्स शू शेप जो है वैसा बन जाता है। ये देखो 3 कोर्स हैं, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स एंड लोअर कोर्स। अपर कोर्स में देखो कितनी सीधी फ्लो कर रही है रिवर, कैन यू सी दिस पिक्चर, इट इज फ्लोइंग स्ट्रेट। when it reaches the middle course, right, meanders बनना स्टार्ट हो जाते हैं। what does the meander mean? meanders का मतलब होता है bend और a curve which is taken by a river। ठीक है, रिवर्स की बेंडिंग और कर्विंग को हम meanders बोलते हैं। और जब लोअर कोर्स में रिवर आ जाती है तो देखो लोअर कोर्स में शेप अलग हो जाता है, ऑक्सबो और हॉर्सशू शेप बन जाता है, राइट। आफ्टर दैट फिर हमने क्या पढ़ा था, वो पूरा किसी भी एक सी में, किसी भी वाटर बॉडी में मर्ज हो जाती है ना, अभी हमने पढ़ा प्रीवियस पैराग्राफ में। तो हमने क्या पढ़ा, कोई भी वाटर बॉडी, मे बी अ लेक और अ सी और एनीथिंग, वहां पर आकर ये मर्ज हो जाती है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, डेल्टा मीन्स क्या होता है, जहां पर रिवर अपना सारा पानी जो है वो एम्प्टी कर देती है, राइट। तो ये जो यहाँ पानी तो उसने एम्प्टी कर दिया रिवर ने, लेकिन यहाँ का जो प्लेन्स होते हैं ना, यहाँ पर जो मतलब ये जो एरिया होती है ना, ये बहुत फर्टाइल होती है। जहां पर भी रिवर एम्प्टी करती है अपना पूरा पानी, ठीक है, उसको हम डेल्टा बोलते हैं, राइट। दैट एरिया इज वेरी फर्टाइल। क्यों? क्योंकि रिवर अपने साथ क्या लेकर आती है, सिल्ट और सेडिमेंटेशन। ठीक है, देखो इतनी ऊपर से, देखो माउंटेन से फ्लो होती हुई आ रही है, तो अपने साथ सब चीज को इरोड करती हुई, राइट, सब चीजों को, सिल्ट, सेडिमेंटेशन, सॉइल, ये सब कुछ अपने साथ, मिनरल्स वगैरह सब कुछ लेकर आकर यहाँ पर आकर पूरा एम्प्टी कर देती है। और यहाँ पर जो एम्प्टी होता है, तो आप सोचो ये एरिया, ये रीजन कितना फर्टाइल होगा, right? That is why it is said either this region where the river empties its water, that area, that region is called very fertile. Okay, that is called as delta. So this is the different stages of rivers. अब 15.3 में देखो रिवर सिस्टम। ये जो रिवर सिस्टम है ना, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिवर सिस्टम, डेंड्रियाटिक, टेरुलिस, रेक्टेंगुलर एंड रेडियल। ये नीचे एक्सप्लेन किया है, तो मैं उसकी तरफ चलूंगी, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे 3 स्टेजेस ऑफ रिवर सिस्टम जो अभी हमने पढ़ा। व्हेन अ रिवर स्टार्ट्स, मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया डिफरेंट स्टेजेस, नाउ लेट अस रीड। When a river starts from mountainous region, it causes intense erosion. मैंने बताया था ना, जैसे mountainous region से river flow होती है तो erode करती हुई river flow होती है, मतलब river breaks the rocks, right? Sedimentation, soil, minerals सब अपने साथ break करती हुई पानी के flow से जो है, क्योंकि पानी मतलब कैसा होता है, पानी, पानी is very harsh, राइट, तो अपने साथ वो सब कुछ ब्रेक करती हुई लेती हुई आती है। इट कैरीज ह्यूज वॉल्यूम ऑफ सैंड एंड सेडिमेंट्स अलोंग विथ इट। इट इट्स फ्लो डिक्रीजेस इन इट्स मिडिल एंड लोअर कोर्स। तो दैट मीन्स ये जो है, यहाँ पर रिवर का फ्लो, अपर कोर्स में रिवर का फ्लो जो है वो बहुत ज्यादा होता है। मिडिल कोर्स में जहाँ मियांडर्स बनने लगते हैं, वहां पर जो फ्लो है रिवर का वो थोड़ा स्लो हो जाता है, और नीचे लोअर कोर्स में और भी ज्यादा स्लो हो जाता है। Meanders are seen here. Due to these meanderings and the impact of floods, a lake is formed in the shape of animals' hoofs. अब यहाँ पर floods होते हैं, ये देखो लोअर कोर्स में जो है फ्लड्स होते हैं बिकॉज ऑफ द मियांडरिंग, क्योंकि वो कर्व्स और बेंड्स लेने लगती है रिवर्स, और फिर जो ये हॉर्सशू शेप और ऑक्सबो शेप बन जाता है। A lake is formed in the shape of animal's hoof, और फिर ये लेक बन जाता है जहां पर पानी जो है फ्लो होकर गिरता है एनिमल्स की हूफ में, जैसे हॉर्सशू है या ऑक्सबो है। नियर इट्स डेल्टा अ रिवर इज डिवाइडेड इनटू ट्रिब्यूटरीज। अब यहाँ पर डेल्टा में जो पानी गिरता है, यहाँ पर रिवर जो है, क्योंकि एज वी सेड ना कि इट एम्प्टीज इट्स वाटर,
राइट और यहाँ पर जो है रिवर जो है इट इज डिवाइडेड इनटू ट्रिब्यूटरीज, अलग अलग ट्रिब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती हैं. दिस डिवाइडेड एरिया टर्न्स इनटू अ वेरी फर्टाइल प्लेन इन अ ट्रायंगल शेप. दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा. ठीक है. नाउ पेनिनसुलर रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स ये हो गया हमारा हिमालयन रिवर्स. ठीक है, हिमालयन रिवर्स हमने क्या पढ़ा, ऑल थ्रू द ईयर वी हैव वाटर, और वो पूरा कोर्स हमने देखा. Peninsular rivers are known as seasonal rivers. Peninsular rivers are called seasonal rivers. Why? Because these are dependent only on rainwater. During dry season, their flow is either reduced or totally stopped. जब मॉनसून सीजन होते हैं तो ये रिवर्स फ्लो करती हैं, दे हैव वाटर इन देम, राइट. और जब ड्राई सीजन होता है या तो उनका फ्लो कम हो जाता है. कम क्यों होता है? क्योंकि पानी नहीं होता है ना, तो कम हो जाता है या स्टॉप हो जाता है, यानी पूरा ही पानी खत्म हो जाता है. कंपेयर टू द हिमालयन रिवर्स, देयर लेंथ इज ऑल्सो लेस. अब ऑब्वियस है क्योंकि पानी का फ्लो ही नहीं है तो उस रिवर का लेंथ कैसा होगा, स्मॉल होगा कि नहीं. यस, हिमालयन रिवर्स का लेंथ कैसा होगा, लॉन्ग होगा. व्हाई? बिकॉज दे हैव वाटर, राइट, एंड आर ऑल्सो शैलो. शैलो मतलब कम पानी. ठीक है. Due to the physiography and the slopes of the mountains, most of the peninsular rivers originate in the Western Ghats. और हमारी जो इंडिया की जो फिजियोग्राफी है, जो माउंटेन्स का स्लोप है, राइट, उससे पेनिनसुलर रिवर्स जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वेस्टर्न घाट से होती है. आई विल शो यू अगेन द मैप. दीज आर द वेस्टर्न घाट्स, है ना, यहाँ पर ये सब वेस्टर्न घाट्स ये वाली एरिया से ओरिजिनेट होती हैं. Western Ghats and Eastern Ghats. ठीक है. Flows eastwards and meet Bay of Bengal. Western Ghats serve as a major water divide for the peninsular rivers. अब ये जो Western Ghats से जो rivers flow होती हैं, ये जब flow होकर कहाँ पर गिरती हैं, Bay of Bengal में. ठीक है, ये हो गया हमारा बे ऑफ बंगाल, ये हो गया अरेबियन सी, और ये हो गया इंडियन ओशन. ठीक है. पेनिनसुलर रिवर्स हम ये भी बोल सकते हैं, पेनिनसुलर रीजन वो रीजन होता है जहां पर उनके चारों तरफ पानी होता है या तीनों तरफ वाटर बॉडी होती है, उसको भी हम पेनिनसुलर रीजन बोलते हैं. इसीलिए हम ये वाले रीजन को, हमारा देखो ये जो डाउन पुश जो अभी मैंने बोला ये पेनिनसुलर रिवर्स है. क्यों? क्योंकि ये साउथ इंडिया की तरफ देख रहे हो, ऑल थ्री साइड्स भी है वाटर बॉडी, इसीलिए उसको पेनिनसुलर रीजन इसीलिए भी बोला जाता है. ठीक है. नाउ एज आई सेड, ये मैंने जो रिवर सिस्टम आपको बताया उसके बारे में हम देख लेते हैं. अरेंजमेंट ऑफ रिवर पैटर्न कैसा है. वी हैव 4 टाइप्स ऑफ पैटर्न. डेंड्रेटिक, डेंड्रेटिक पैटर्न कैसा होता है, व्हेन द अरेंजमेंट ऑफ रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज मेक अ शेप ऑफ ब्रांचेस ऑफ अ ट्री जस्ट लाइक अ डेंड्रेटिक पैटर्न, दैट इज गंगा. आई विल शो यू अगेन. ये देखो आपको मैं साथ साथ में जो है पिक्चर जो आपकी बुक में दी हुई है वो दिखाती जाती हूँ. देखो, कैन यू सी दिस, ये कैसे बन रहा है, जस्ट लाइक अ ट्री, है ना, विथ इट्स ब्रांचेस. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डेंड्रियाटिक. एग्जांपल गंगा. देन वी हैव टेरुलिस. टेरुलिस पैटर्न कौन सा होता है, स्ट्रीम स्टार्टिंग फ्रॉम माउंटेनियस रीजन meet one another due to the slopes, they make a net like shape, it is called Terulus pattern. Many streams having Himalayan region, see this, ये देखो नेट टाइप, ये एक दूसरी स्लोप से बीच बीच में पिंक कलर का देखो दिख रहा है आपको, स्लोप्स, राइट. अब इससे फ्लो होती हुई जा रही हैं तो जस्ट लाइक नेट बन रहा है ना. Then comes third is rectangular pattern. When the main river and its tributaries meet at right angle, it develops rectangular pattern. Mostly rivers flowing through rift valleys form such river system. Example Narmada. अब रेक्टेंगुलर पैटर्न में रेक्टेंगुलर शेप बनता है रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज का. एग्जांपल उसका क्या है, नर्मदा. एंड लास्ट इज रेडियल पैटर्न. व्हेन स्ट्रीम्स फ्लो आउट इन ऑल डायरेक्शंस ऑफ माउंटेन, दिस टाइप ऑफ रिवर सिस्टम इज फॉर्म्ड rivers of Saurashtra. Now I'll show you the picture. ये देखो rectangular, can you see the shape, right? देखो rectangle बनता जा रहा है, right? Rectangular pattern, radial pattern देखो ऐसा लग रहा है जैसे ये देखो अपलिफ्ट देख रहे हो आप माउंटेन, right? वहां से देखो चारों तरफ रिवर्स फ्लो हो रही हैं,
right? That is called as a radial pattern. Okay, these are the 4 river system of our country. This is the map. Now comes the Himalayan rivers. But today I will do till here. हमारे next lecture में we are going to start with Himalayan rivers.